ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਧਾਤੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ, ਢਿੰਗਣਾ ਕਰਤਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਮੱਸੇ ਕੇ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਇੰਨੇ ਮਗਰ ਮੱਛਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਾਰਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਹੁਣ आपको क्या लगता है कि नून लीग को ये 1.5 साल लेने चाहिए थे जैसे मुल्क के हालात थे? अब मईशत कहाँ चली गई है, पेट्रोल जो सा एकदम बढ़ने की तरफ जा रहा है। तो कहाँ चिट्टा ही है। हाँ जी मेरा कहाँ चिट्टा ही है भाजी, धुप्पे भी सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, डॉलर की कीमत 200 क्रॉस कर गई है, पेट्रोल बढ़ने वाला है, गरीब आदमी महंगाई में पिसता चला जा रहा है। गरीब आदमी की क्या आवाज़ है, आइए लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से नून लीग की हुकूमत, PTI की हुकूमत का डिफरेंस क्या है। जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह के शुक्र। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसिफ सुल्तान। आसिफ भाई, डॉलर की कीमत 200 क्रॉस कर गई है, मुल्क की मईशत डाउन होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है महंगाई में, क्या कहेंगे इस हवाले में? जी इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर नहीं किया जा रहा, और हम अपनी करंट जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। हमें कोई लॉन्ग टर्म ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे ये चीज़ें कंट्रोल हो, वरना शॉर्ट टर्म जो भी मेयर्स होंगे वो सस्टेनेबल नहीं होंगे और ना उनका लॉन्ग टर्म हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। तो ऐसी इकनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी चाहिए उसमें जिनमें कंसिस्टेंसी हो। लाइक हमने देखा 3.5 साल एक गवर्नमेंट रही, उनकी कुछ पॉलिसी थी, नई गवर्नमेंट आई वो ऑब्वियसली उसके वाइस वर्सा जा रहे हैं। तो इस तरह कभी भी मुल्क सस्टेनेबल नहीं हो रहा। ये पिछले 70 साल से हम देख रहे हैं ऐसा ही हो रहा है। जब तक सस्टेनेबिलिटी हमारी पॉलिसीज़ में नहीं आएगी, स्टेक होल्डर्स की पॉलिसीज़ में नहीं आएगी, आई डोंट थिंक सो कि वी विल बी एबल टू इंश्योर आवर टारगेट्स। तो आपको क्या लगता है कि नून लीग को ये 1.5 साल लेने चाहिए थे जैसे मुल्क के हालात थे? अब मईशत कहाँ चली गई है, पेट्रोल जो सा एकदम बढ़ने की तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे? जी ये तो वो बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन इट वाज़ इंडीड टफ़ डिसीजन। अगर वो डिलीवर नहीं करते तो वो सारा जो पिछला भी बैगेज होगा वो लेके आगे चलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद सोचा या नहीं सोचा, या जिन मोरों के ऊपर उन्होंने रिलाई किया है वो शायद इतने रिलायबल नहीं थे। क्या ऐसे लगता नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने, अपने सारे मुकदमात ख़त्म करने, नैब को अपने अंडर करने, सारा कुछ करने, इसके लिए ये कुछ किया गया? जी आई बिलीव दैट कि उन्होंने यही किया होगा कि सबसे क्लीन चिट मिल जाए, लेकिन शायद उसमें वो अभी इतने कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। अब क्या कहेंगे कि गरीब आदमी जो महंगाई में पिसता चला जा रहा है वो क्या करे? देखिए गरीब आदमी तो बेचारा एक अपना जो उसके पास डेमोक्रेटिक राइट है वोट का वही इस्तेमाल कर सकता है। आई बिलीव दैट कि अगर फेयर इलेक्शन हो तो एक वक्त आएगा ज़रूर कि जब गरीब आदमी की अपनी से गवर्नमेंट बनेगी। अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली नहीं बन रही, तो अगर वो बनेगी तो ऑब्वियसली वही चेंज आएगी। वो मुश्किल फ़ैसला है, लॉन्ग टर्म है, लेकिन एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आप क्या कहते हैं कि नेक्स्ट किसकी गवर्नमेंट, किसकी हुकूमत होनी चाहिए, नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी? मैं कहता हूँ वोट से आना चाहिए, चाहे जिसकी मर्ज़ी हो। जब किसी को भी वोट से आएगा उसे पता होगा कि मैं अगली दफ़ा वोट से आना है तो मुल्क में तब्दीली ज़रूर आएगी। वोट के हिसाब से देखें तो जैसे PTI जलसे कर रहा है तो उस हिसाब से तो आप देखते हैं PTI। जी जलसों से कुछ नहीं होता। पिछली दफ़ा भी जलसे बहुत ज़्यादा नून लीग ने भी किए थे, लेकिन वो बैलेट बॉक्स के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद भी इवन जब फॉर्मेशन होती है, आपको पता है वहाँ कितनी बंदरबांट होती है। सेनेट इलेक्शन में नून लीग के पास मेजॉरिटी थी लेकिन उसके लोग आगे नहीं आए। तो आई डोंट थिंक सो कि वोट से आते हैं। मैंने वही जो आपसे बताया कि जिस दिन डिसीजन वोट से होगा उस दिन यकीनन चेंज आएगी। आप किसको वोट देंगे? मैं उसको दूंगा जो एट द सिनेरियो जो मैं थिंकूँगा कंपैरेटिवली बेहतर ऑप्शन होगी। लेकिन ऑब्वियसली लास्ट टाइम हमने सपोर्ट किया था, सब लोग इमरान खान को सपोर्ट किया था, लेकिन उनके जो आप समझें कि संजीदगी का अंदाज़ा उस्मान बुज़दार से लगाया जा सकता है कि वो कितना सिंसियर थे इस सिलसिले में। तो मायूस किया उन्होंने भी, और ये भी ऑलरेडी इनको टेस्ट किया हुआ है। तो वी विल सी दैट कि जो बेस्ट ऑप्शन होगी उन्हें अवेलेबल ऑप्शन में से उसे ज़रूर वोट देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो मुल्क के लिए बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है आपका? जमशेद लोरिया। जमशेद लोरिया, ये लोरिया क्यों? लोरिया एक निकनेम है, ज़रा पहचान, यानी कि दूरों मामा कहते जमशेद लोरिया। वो नहीं हलीम चौक कल्ला ही लोरिया? नहीं मैं सारे दुनिया लोरिया, लेकिन मैं अपना निकनेम ज़रा पाया जमशेद लोरिया। अच्छा लोरिया, ये लाहौर दी हुकूमत, नून लीग दी हुकूमत है ते डॉलर वध गया 200 क्रॉस करके। फिर यार वे ना बेचारे तो मगर पे सी बेस्ट लीडर इमरान खान, आई रियली लव यू। ਉਹਨੂੰ ਮਗਰ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਕੀ ਛਣਕਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। नहीं वो गल ठीक है, थोड़ा जगह। अच्छा डॉलर यार 200 रुपये हो गया, क्रॉस हो गया, पेट्रोल वध रहा है, महंगाई, गरीब आदमी तनख्वाहां उत्थे ही खलोतियां ने, सारा कुछ कम वध गया। नाज़रीन मैं पंजाबी में आ गया हूँ थोड़ा सा, तो इनके साथ पंजाबी में ही बात करेंगे। बताएं सर मैं ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਵਧਾਤੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ, ਢਿੰਗਣਾ ਕਰਤਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਮੱਸੇ ਕੇ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਇੰਨੇ ਮਗਰ ਮੱਛਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਾਰਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਹੁਣ। महंगाई तो नून लीग की पीपल्स PTI की हुकूमत में भी बहुत महंगाई हुई है। फिर वो
ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਯਾ- ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਭ account ਕੁਝ free ਗੰਜਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਆਟਾ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੀਨੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਫਲਾਣਾ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਏ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੁਣੋ, ਤਰੀਨ ਭੈਣੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸੀ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਂਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਭਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿਣ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣ, ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ, ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਮੌਕਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਾਰ? ਚਲੋ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਲੈ ਲਏ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਰੋ इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक बहुत शुक्रिया। नून लीग की हुकूमत आते साथ ही डॉलर जो है 200 क्रॉस कर गया, पेट्रोल महंगा होने वाला है, गरीब आदमी महंगाई में पिसता जा रहा है, क्या कहेंगे? सर ये देखें ना आपके, हमने एक पूरे मुल्क को साथ लेके चलना है, जिनके एसेट्स हैं वो तो मींस के गुजारा कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब बंदा वो कैसे गुजारा करे, मेन क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो मींस के पूरे मुल्क को साथ लेके चलना होगा। हम जहाँ पे मुल्क के अमीरों को देख रहे हैं वहाँ पे हमें गरीबों का भी सोचना चाहिए जी। अच्छा नून लीग की हुकूमत में ना खान साहब के होते भी महंगाई हुई, उन्होंने डॉलर को एक टाइम तक ना कंट्रोल करके रखा, जैसे ही इनकी हुकूमत आई तो डॉलर बढ़ गया, तो इस पर क्या कहेंगे? देखें ये जब इमरान खान की हुकूमत थी तो पूरे मुल्क में शोर मचा हुआ था, पूरी नून लीग और ये जितने भी पीडीएम वाले उनके साथ हैं सब शोर कर रहे थे महंगाई महंगाई महंगाई। जब से इनकी हुकूमत आई है क्या कोई फ़र्क पड़ा है? मज़ीद महंगाई हो रही है। अभी कल ही देख लें, कल परसों 2-3 दिनों से आटा लगातार महंगा हो रहा है, गरीब बंदा किधर जाए? और जो डॉलर का इन्होंने रोला डाला हुआ था वो मज़ीद उससे भी ज़्यादा 200 क्रॉस कर गए। डॉलर 200 क्रॉस कर गया है, चिकन बढ़ता जा रहा है, गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है, पेट्रोल जो उनसे आगे बढ़ने जा रहा है, पेट्रोल आप 200 क्रॉस कर जाएगा, बल्कि इससे काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? पेट्रोल गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? ये गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में। हमें नहीं लगता कि ये इनसे कंट्रोल होगा। अगर इलेक्शन हो जाते हैं ना बहुत जल्दी तो शायद फ़ौरन डॉलर का रेट कम हो जाए। यूं ही डॉलर का रेट कम होगा और साथ साथ महंगाई भी कम हो जाएगी। किसको वोट दिया था? पीटीआई को, हम पीटीआई के सपोर्टर हैं। पीटीआई को सर, आपने सर? पीटीआई को वोट दिया था, आइंदा भी इंशाल्लाह उनको ही देंगे। सर पीटीआई, सर थोड़ा सा इधर आ जाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। अच्छा पीटीआई को वोट दिया था, 3.5 साल में पीटीआई की कारकर्दगी सिर्फ इंटरनेशनल लेवल के अलावा आप क्या देखते हैं कि अच्छी थी? महंगाई कहाँ गई? गरीब आदमी पिसता चला गया। अब IMF के हाथ में आपने पेट्रोल दे दिया है, ऐसे समझें, तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखो जी, उसका जो काम था ना, उसका काम था कि पाकिस्तान और मुल्क को मुआशियत पे लगाना। उसने वो मुल्क को एक स्टेज पे ला के खड़ा कर दिया था। अब उन्होंने मतलब जो भी किया है वो आपके सामने है। अगर वो अपनी टाइम पीरियड पूरा कर जाता तो शायद मुल्क जो है ना एक लाइन पे चढ़ जाता। अब उन्होंने जो किया है वो भुगते करें जो भी उनके साथ हो रहा है। नहीं, खान साहब को हम बुरा नहीं कहते। खान साहब कमाल, खान साहब कमाल, खान साहब की काबीना के बारे में क्या कहें? काबीना तो सर उसके पास जो थी वो तो सारी इकट्ठी का उसने यार 22 साल लगाए हैं पार्टी बनाते हुए, 22 साल में बंदों की पहचान नहीं हुई उनको। असल में बात ये ना कि उनके पास जो लोग थे ना अपने, वो तो चंद लोग थे, बाकी तो सारे उसने इत्तेहादी इकट्ठे करके गवर्नमेंट बनाई है ना। सर फिर वही हो गया ना, वो वाली वहाँ से आके यहाँ पर आके उन्होंने ये उसको कैश यही कुछ है ना, इत्तेहादियों का तो काम है ना कि मतलब कि मैं कहना चाहूँगा कि खान साहब जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन जो उनकी टीम है ना वो ठीक नहीं है सर। यही तो बात कर रहा हूँ ना कि 22 साल लगे हैं खान साहब को अपनी ना पार्टी बनाने में, हुकूमत में आने में, तो 22 साल में उनको बंदों की पहचान नहीं हुई। बस सर देखो आपके सामने ही है जी। अब वो कह रहे हैं कि जी हमने अपनी गलतियों से सीखा है। आप फिर आगे काबीना में क्या, आगे काबीना भी वही होगी क्या? लेकिन खान साहब के लिए जो ये मतलब टाइम है ना, आने वाला वक्त उसके लिए बेहतर होगा। तो अब नेक्स्ट हुकूमत किसकी देख रहे हैं? बस देख लें इंशाल्लाह PTI ने इमरान खान दोबारा वापस आएगा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक आप। अच्छा डॉलर 200 क्रॉस कर गया, महंगाई जो सी है
बढ़ती जा रही है, पेट्रोल भी अब बढ़ना है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बस इस सवाल से यही कहेंगे ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं हो रहा जो हो रहा है, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी आप इस जो गवर्नमेंट जो एक महीना पहले आई है इस पर नहीं डाल सकते आप। ये जो 4 साल गवर्नमेंट पीटीआई की रही है, इनके गलत पॉलिसीज़ की वजह से ये इन्फ्लेशन बढ़ रही है, डॉलर रेट ऊपर जा रहा है। इन्होंने सब्सिडीज़ जो दी है पेट्रोल के ऊपर जो कि नहीं बनती थी देने, इन्होंने सिर्फ एक पॉपुलर डिसीजन किया आवाम में वोट लेने के लिए, जो भी इसके लिए जो नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से आज हम सब भुगत रहे हैं। तो इस वजह से फिर ये प्राइस देखिए पेट्रोल तो शुरू में बढ़ा, बहुत कम बढ़ा, इन्होंने 3 महीने 2 महीने 1.5 महीना हो गया पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, अब एकदम से पेट्रोल बढ़ा देंगे, आवाम के ऊपर जो बोझ पड़ेगा वो ना कि एकदम से पेट्रोल नहीं बढ़ाना चाहिए था ना। हर महीने अगर 5-10 रुपये बढ़ता रहता तो आज उस लेवल पे भी चले जाते हैं हम, और ये टाइम ना देखना पड़ता हमारे मुल्क को। जो कि आप जैसे आप देखें कल शौकत तरीन ने की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसमें उसने माना है अपनी जो उसकी नाकामियाँ थी वो उसने बताई हैं, फिंगर टिप्स पे बताई हैं कि ये हमारी नाकामियाँ थी, हम लोग तैयार नहीं थे, हमारी तैयारी नहीं थी इकॉनमी के लिहाज से। तो अब ये भी जो गवर्नमेंट नहीं आई है ये भी अभी तक तो कुछ बेहतर नहीं कर सकी है, अब आगे देखें क्या बनता है। पहले हमने पीटीआई को आजमा के देख लिया, ठीक है, अब दोबारा आजमाएंगे क्या? नहीं, हम बिल्कुल नहीं आजमाएंगे। तो अब आप क्या चाहते हैं कि क्या हो मुल्क के लिए, क्या अच्छा हो बेहतर? बस जो मुल्क के लिए अच्छा है वो हो। अब हम देखेंगे वोट किसको डालना है, लेकिन अच्छा अब आप क्या चाहते हैं, किसको आना चाहिए, नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, कौन मुल्क के लिए अच्छा है? मियां नवाज शरीफ को आना चाहिए, वो बेहतर। हाँ जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।